हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो मेरा है कि हाउ यू कैन अचीव योर गोल्स। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम सक्सेस के बारे में सोचते ज़रूर हैं कि हमें एक दिन सक्सेसफुल होना चाहिए, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी टिप्स होनी चाहिए कि जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट थिंग क्या है? सेट योर गोल्स। ठीक है, आपने जो भी करना है आपका माइंड जो है वो उस पर फोकस होना चाहिए। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यू वांट टू डू दिस और दैट। ठीक है, आपको उस पर कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस काम में आप बेटर हैं, फुल पोटेंशियल दे सकते हैं, तो ये काम आपके लिए बेस्ट है, इस चीज़ को आप कर सकते हैं, अपना बेस्ट जो है वो उसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में बनना चाहते हैं, उसका जो आपका एक माइंड है उसके लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने ये काम करना है। ठीक है, और आपने फिर उसी हिसाब से अपने आप को मेंटली तैयार करना है। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है? कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आप देखें दुनिया में जितने भी लोग हैं जो अपनी लाइफ में कामयाब हैं, तो उन्होंने अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन क्रिएट किया है। ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ में जो एक लेजीनेस है उसको ख़त्म किया है, अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर निकले हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो काफ़ी चीज़ों में सेक्रीफाइस किया है, तो तभी वो अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल कर सके हैं। ठीक है, तो सेकंड थिंग क्या है? कंफर्ट जोन। कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। जब आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ में एक मिसमैनेजमेंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, तो तब आप कभी भी अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। तीसरी चीज़ क्या है? कंसिस्टेंसी। जो भी काम करें उसको कंसिस्टेंसी के साथ करें। ये नहीं है कि आज आप अपनी फुल पोटेंशियल दे रहे हैं, फुल एफर्ट कर रहे हैं, फुल अपनी एफर्ट पुट कर रहे हैं किसी भी काम में, लेकिन नेक्स्ट डे जो है वो आप फिर उसी तरीके से अपना लेजी हो चुके हैं और आप डीमोटिवेट हो गए हैं। नहीं, आपने जो भी काम करना है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आपने उस काम को डेली रूटीन पे करना है। ठीक है, और अपनी फुल एफर्ट, फुल पोटेंशियल, फुल एनर्जी उसके अंदर जो है वो रखनी है। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो जाती है, कंसिस्टेंसी आपके काम में होनी चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए। ठीक है, उसमें गैप मत लेकर आए। अच्छा जी, उसके बाद कंसिस्टेंसी के बाद क्या आ जाता है? लर्निंग। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज लर्निंग। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो भी हम कर रहे होते हैं हमें वो नहीं समझ आती हैं, नहीं पता होता, उनके बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम चीज़ों को लर्न करें। ठीक है, हम चीज़ों को सीखें। जो हमें चीज़ नहीं आती है हम यूँ ना करें कि नहीं नहीं हमें तो सब कुछ पता है। ठीक है, कोई हमें कुछ समझाने की कोशिश भी कर रहा है, बताने की कोशिश भी कर रहा है, तो हम उसको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं और हम अपने आप को कुछ चीज़ समझ रहे हैं। ठीक है, तो लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको कोई चीज़ आती भी है ना तो उसको भी बेटर बनाने के लिए आप सीखें, चीज़ों को सीखें। जब आप चीज़ों पे आपकी ग्रिप हो जाती है ना तो आप स्ट्रांग हो जाते हैं और आप अपनी लाइफ में जो भी आपका पर्पस होता है उसको बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। ठीक है, लर्निंग के बाद आ जाता है लिसनिंग। ठीक है, अच्छा, अब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो दूसरे की सुनते ही नहीं है। ठीक है, उन्हें लगता है कि बस हमें ही सारी नॉलेज है, हमें ही सारा कुछ पता है और दूसरे की जो भी राय है, जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसको सुनते ही नहीं। इवन वो टीम वर्क भी अगर कर रहे होते हैं ना तो वो अपने आप को ही एज अ लीडर जो है समझ रहे होते हैं और दूसरे को डोमिनेट करते हैं। ठीक है, लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। हो सकता है कि कभी हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती है और दूसरा इंसान किसी और तरीके से उस चीज़ को देख रहा होता है और वो जो हमें समझाता है तो मे बी उसका पॉइंट जो है हमारी सोच से ज़्यादा वैलिड होता है। ठीक है, तो हमें ये तब होगा जब हम दूसरे को सुनने की कोशिश करेंगे, तभी हम उसके मशवरे पे अमल कर सकते हैं ना। तो आपको चाहिए कि आप दूसरे को सुने। अब सुनना फेस टू फेस सुनना भी हो सकता है, आप कोई कोटेशन पढ़ सकते हैं, आप कोई ऐसे लोगों की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं जो अपनी लाइफ में कामयाब हुए, किस तरह से उन्होंने अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट किया, किस तरीके से वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हुए। ठीक है, तो आपको लर्निंग के साथ साथ आपको लिसनिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी आप समझ सकते हैं ब्लेसिंग है कि अगर आप में ये क्वालिटी है ना कि आप लोगों को सुनते हैं तो दैट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग। ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद है टेक अ रिस्क। ठीक है, रिस्क लेना सीखें अपनी लाइफ में। ये ना करें कि आपके अंदर जब तक ये खौफ होगा ना हार जाने का, कि अगर हमने ये किया तो हमारे से कुछ मिसहैप ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अपने अंदर से ये फेयर आपको ख़त्म करना होगा कि आपने रिस्क लेना है अपनी लाइफ में। कुछ भी हो जाता है, आप उसमें हार भी सकते हैं, वर्स्ट से वर्स्ट आपके साथ सिचुएशन हो सकती है। आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करें कि आपने उसको फेस करना है, आपने उससे भागना नहीं है। ठीक है, तो रिस्क लेना सीखें अपनी लाइफ में जितना भी हो सके। और जो लास्ट बात है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हर चीज़ पे बेस करती है। अगर आप वाकई ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं ना, तो ये नंबर 1 रूल है आपकी कामयाबी का, कि आप अपने आप को लाइट रखना सीखें। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दे सकती हूँ कि देखें, अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, तो आपको लगेज का इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपने चलना होता है, ट्रेन चलती है, तो आप जितना मर्जी उसमें लगेज ले जाएं, कोई नहीं पूछेगा। बट अगर आप प्लेन में सफ़र करेंगे तो उसमें एक हिसाब होता है कि आपने इतना लगेज लेकर जाना है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने उड़ना होता है। चलने के लिए हल्का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उड़ने के लिए आपका हल्का होना बहुत ज़रूरी है। और हल्का आपने किस चीज़ से होना है? लोगों की बातों से। कि लोगों की बातें जब अपने दिमाग में जमा कर लेते हैं ना, तो हम भारी हो जाते हैं। हमने लोगों की बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। अपना माइंड अपना हल्का रखना है, लाइट रखना है, अपने दिलो दिमाग को ओपन रखना है, और अपने दिलो दिमाग पे कोई चीज़ इतनी हावी नहीं करनी है कि लोगों की बातों को इतनी आप इम्पोर्टेंस दे लें कि आप डीमोटिवेट हो जाएं। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में बहुत सारे लोग, बल्कि हर कोई ऐसा है कि वो आपकी कामयाबी से खुश नहीं होंगे। ठीक है, हर कोई ये चाहेगा कि आप अपनी डल से आपकी लाइफ हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी कामयाबी से, आपकी अचीवमेंट से खुश होते हैं, आपकी खुशी में खुश होना सीखते हैं वो लोग। ठीक है, तो लेकिन मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं कि जो आपकी कामयाबी से जेलस होते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको इतना जो है वो डीमोटिवेट कर दें, हर चीज़ में इतना नुक्स निकालें, आपको बातें सुना के मार डालें। ठीक है, तो आपने लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी नहीं करना है, अपने दिलो दिमाग को जो है लाइट रखना है। जब आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएंगी तो आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, और मुझे कोई भी टॉपिक जो आप समझते हैं कि मैं डिस्कस करूँ, मुझे ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।